Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की तो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर हमारा थर्ड रहेगा। इससे पहले अगर बात करें तो दो लेक्चर हमने अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से हमने स्टार्ट किया 1885 से और हम जो लेक्चर्स हैं ये लेक्चर्स को कंटिन्यूसली हम करेंगे अप टू 1947 तक। तो आज का थर्ड लेक्चर रहेगा हमारा मुस्लिम लीग और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के वन लाइनर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, हु इस्टेब्लिश्ड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किसने इस्टेब्लिश किया? आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर जरूर बताते जाइएगा। सो आंसर रहेगा आपका आगा खान, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना। ये कहाँ पे किया था? इन्होंने किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ढाका के अंदर, और ये ईयर जो था 1906 के अंदर आपको देखने को मिली थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कई बार क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका स्टैटिक जीके का एक पार्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर रहेगा आपका आगा खान। आगा खान थे फर्स्ट प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, वेयर वाज द सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड इन 1907। तो 1907 के अंदर जो मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये सेशन हुआ था कराची के अंदर, यानी कि पाकिस्तान, आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर कराची। तो कराची के अंदर हुआ था मुस्लिम लीग का सेशन जो 1907 को हुआ था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करते हैं तो जहाँ पे आप देख सकते हैं चौधरी रहमत अली के बारे में जहाँ पे बताया गया है, ये मिलते हैं जहाँ पे ये इन्होंने पाकिस्तान के लिए प्रपोज किया और 1934 में ये मिले किसके साथ? मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, और उन्होंने अपने आइडिया को प्रेजेंट किया। जिन्ना जो थे फर्स्ट टाइम इन्होंने एडवोकेटेड किया फॉर द पाकिस्तान एट लाहौर सेशन। और मुस्लिम लीग का जो लाहौर सेशन कहाँ पे हुआ था? ये लाहौर के अंदर हुआ था, और कब हुआ था? 1940 के अंदर। ठीक है, तो लीग इन मार्च 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन विच सेशन डिड द मुस्लिम लीग डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। जहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन से सेशन के दौरान मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मांग की, यानी कि वो चाहते थे कि जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वहाँ पे मुस्लिम आप कैंडिडेट होना चाहिए ताकि हम उसको वोट दे सकें। तो जहाँ पे ये हुआ था सेशन जो हुआ था अमृतसर के अंदर, और ये सेशन हुआ था 1908 के अंदर, 1908 के अंदर। अब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मीनिंग हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट का मीनिंग हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या बताया गया है, मीन्स दैट मुस्लिम कैन सेलेक्ट देयर सेपरेट लीडर थ्रू सेपरेट मुस्लिम इलेक्शन। ठीक है, तो सेपरेट मुस्लिम इलेक्शंस की जहाँ पे बात की गई थी। बाय एम्ब्रेसिंग द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। अंडर दिस ओनली मुस्लिम वोटर्स शुड सेलेक्ट देयर मुस्लिम मेंबर्स। तो इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी, ये की थी अमृतसर सेशन में 1908 के अंदर। ये आप देख सकते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो सेशंस हुए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट सेशन हुआ था 1906 के अंदर। उस समय प्लेस कौन सा था? ढाका। ढाका आज की डेट में कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर है। सेकंड सेशन हुआ 1907 के अंदर, ये हुआ कराची के अंदर। कराची आज की डेट में कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर। और थर्ड सेशन जो हुआ था जो 1908 के अंदर हुआ था, ये कहाँ पे? अमृतसर यानी कि पंजाब के अंदर। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो सेशन है तीन इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आगे, इन हुज प्रेसिडेंटशिप वाज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड इन लंदन। किसकी प्रेसिडेंटशिप के दौरान पहली जो ब्रांच थी मुस्लिम लीग की उसको इस्टेब्लिश किया गया? कहाँ पे? लंदन के अंदर। तो आंसर बनेगा आपका अमीर अली। तो अमीर अली प्रेसिडेंट थे जो फर्स्ट ब्रांच इस्टेब्लिश की गई मुस्लिम लीग की लंदन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इंडियन काउंसिल एक्ट का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर इसका बनेगा मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वाज इस्टेब्लिश बाय विच एक्ट। जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे मुस्लिम्स के लिए, इसको इस्टेब्लिश किया गया किस एक्ट के दौरान? तो एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको बोला जाता है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो आंसर बनेगा इसका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। विच काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन इन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। किस टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो दी गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर? सो आंसर बनेगा आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इसका राइट आंसर बनेगा। सो आंसर बनेगा जहां पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे आप देख सकते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो हुआ था जो 1909 के अंदर आया था,
इसको एक्सेप्ट किया गया कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। दिस इज नोन एज द बिगनिंग ऑफ टू नेशन थ्योरी, यानी कि टू नेशन थ्योरी की जहाँ पे जो शुरुआत होती है, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जहाँ पे मांग की गई और इसीलिए इसको टू नेशन थ्योरी बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे डिफरेंट मांग की गई कि मुस्लिम जो है अलग, जहाँ पे उनके लिए जो इलेक्टोरेट वो अलग होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टू नेशन थ्योरी का जहाँ से शुरुआत होती है। नेक्स्ट बात की जाए, who said that by making separate electorate we are sowing such as deadly seed whose fruits would be very bitter। तो जहाँ पे किसके द्वारा बोला गया है कि जो हम सेपरेट इलेक्टोरेट का जो बीज हमने बो रहे हैं ये क्या है कि डेडली सीड है, जिसका फ्रूट क्या हो सकता है, क्या होगा, बिटर होगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा जहाँ पे वाइसराय लॉर्ड मिंटो के द्वारा इसको बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट हैड द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटिंग इंडियन मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आंसर बनेगा जहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। सो आंसर बनेगा इसका 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इनटू द एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नर जनरल। सो काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में कमेंट जरूर करते जाइएगा। सो राइट आंसर बनेगा जहाँ पे सत्येंद्र नाथ सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इनटू द एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नर जनरल। सत्येंद्र नाथ सिन्हा की बात करें तो ये बिकेम द गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, जहाँ पे उड़ीसा लिखा हुआ है, पहले इसको उड़ीसा बोला जाता, आज की डेट में इसको ओडिशा बोला जाता है। ही वॉज द ओनली इंडियन टू रीच द हाईएस्ट पोस्ट ऑन द हायरकी, पहले इंडियन थे जो हाईएस्ट पोस्ट पे जहाँ पे पहुंचे थे। सो इनका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी। आप देख सकते हैं लीडर ऑफ रिस्पेक्टिव कांग्रेस ग्रुप, जहाँ पे आपको मॉडरेट्स दिखेंगे, जहाँ पे आपको एक्सट्रीमिस्ट दिखेंगे। मॉडरेट्स की बात करें तो दादा भाई नौरोजी हैं, सत्येंद्र नाथ बनर्जी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। और एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल है, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष। तो ये सारे के सारे जो हैं आपको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन है जहां पे हु क्रेडिटेड कांग्रेस बिल प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड पिटिशन। ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था। सो आंसर बनेगा इसका बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो किसने बाल गंगाधर तिलक को ये टाइटल दिया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का। सो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने बोला था बाल गंगाधर तिलक को। सो आंसर बनेगा जहां पे वैलेंटाइन जिरोल। ठीक है, तो आंसर जहां पे बनेगा वैलेंटाइन जिरोल। विच फ्रीडम फाइटर वाज गिवन 6 ईयर इम्प्रिजनमेंट इन 1908। तो किस फ्रीडम फाइटर को 6 साल की जो सजा दी गई थी 1908 के अंदर। सो आंसर बनेगा जहां पे बाल गंगाधर तिलक। आप देख सकते हैं जहां पे बाल गंगाधर तिलक का जो मेनली कंट्रीब्यूटर रहा है थ्रू इज आर्टिकल पब्लिश इन्होंने केसरी के अंदर और महारथा न्यूज़पेपर के अंदर किया था। विच मोटिवेटेड पीपल टू टेक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसलिए जो लोगों को ये मोटिवेट करता है मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लेने के लिए, दैट्स वाई इसको जो नाम दिया गया बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिशर्स। उसके बाद इनको एक टाइटल और दिया गया है लोकमान्य, विच मीन एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज देयर लीडर। ठीक है, तो लोग उनको लीडर मानते थे अपना, तो इसलिए इनको टाइटल जो दिया गया लोकमान्य का। आप देख सकते हैं दिल्ली दरबार ये आप देख सकते हैं सबसे पहला जो दिल्ली दरबार हुआ था 1877 को हुआ था 1877 के अंदर। उस समय लॉर्ड लेटन थे वाइसराय। सेकंड दिल्ली दरबार हुआ 1903 के अंदर यानी कि 1903, जो उस समय थे लॉर्ड कर्जन। और थर्ड दिल्ली दरबार जो हुआ था 1911 को हुआ था, उस समय जो वाइसराय थे ये थे लॉर्ड हेडिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1911 के अंदर ही जो हमारी इंडिया की कैपिटल थी कैलकाटा को शिफ्ट करके दिल्ली किया गया था और दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था 1911 के अंदर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 1911 के अंदर दिल्ली जो है कैपिटल बनी थी इंडिया की। उसके बाद बात करें यहाँ पे लॉयनल कर्टिस जो है इसको बोला जाता है फादर ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लॉयनल कर्टिस को बोला जाता है फादर ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट और रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है फादर ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट, सो आंसर बनेगा आपका लॉयनल कर्टिस। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल, सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, मुस्लिम लीग और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट हमने वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर किया। इसके साथ साथ हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे और 1947 तक हम इसको लेके जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होंगे, सारी की सारी हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।